Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हार्ट अटैक, अब ये दो शब्द ऐसे हैं जो आजकल खूब सुनने में आ रहे हैं और अचानक से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। गए वो दिन जब हार्ट अटैक बुढ़ापे में होने वाली चीज थी। आजकल तो 16 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कोई फर्क नहीं रह गया है। हर उम्र के इंसान को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हार्ट अटैक तब पड़ता है जब आपके दिल को पर्याप्त खून की सप्लाई नहीं मिलती। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नसें आपके दिल तक खून पहुंचा रही थी वो ब्लॉक हो गई हैं। अब वो ब्लॉक क्यों होती हैं, आज के एपिसोड में डॉक्टर से ये जानेंगे। साथ ही ये भी पता करेंगे कि घर पर बैठे आपको कैसे पता चल सकता है कि आपका दिल खतरे में है, यानी किन रोज के लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है जो बताते हैं कि आपके दिल की नसें ब्लॉक्ड है। सुनिए डॉक्टर से। Around 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। ऐसे में अगर पेशेंट को डायबिटिक है, अगर आप डायबिटिक पॉपुलेशन को एसेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो अराउंड 20% ऑफ द डायबिटिक पॉपुलेशन आर हैविंग अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट डिजीज। और इंडियन पॉपुलेशन में, साउथ एशियन पॉपुलेशन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज वेस्टर्न वर्ल्ड से 10 साल अर्ली हो रहा है। तो ये मेजर कंसर्न है फॉर अर्ली कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के। इसके कारण क्या होते हैं? अगर देखें तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जो जैसे बीइंग अ मेल रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, मर्दों में ये ज्यादा होता है बिकॉज एस्ट्रोजन प्रोटेक्टिव होती है फीमेल्स में। बीइंग अ एजिंग, अगर एजिंग हो रही है तो आप उसको रोक नहीं सकते, एल्डरली पॉपुलेशन में ज्यादा होता है। अगर पास्ट हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, तो वैसे में रिस्क दोगुना होता है। आप इन चीजों को नहीं बदल सकते, बट कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं बचाव के तरीके में। वो क्या है? ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, उसको कंट्रोल करना। बीपी को कंट्रोल करने से रिस्क आप हाफ कर सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन है तो रिस्क दोगुना होता है। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन अगर दोनों है तो रिस्क 5 to 7 टाइम्स हो जाते हैं। अगर अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, डिसलिपिडेमिया, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस इन लाइफ, ओबेसिटी, स्मोकिंग इज सच एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कि वो यंग एज में भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का एक कॉमन कारण है। अगर स्ट्रेस है जिंदगी में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आपका डाइट जंक इंक्लूड करता है, फ्रूट्स एंड फाइबर्स का इंटेक बहुत कम है, तो ऐसे में आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज या ब्लॉकेज होने के चांस ज्यादा बनते हैं। लक्षण है एंजाइना। व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना एक चेस्ट पेन है, और चेस्ट पेन कब होता है? जब आप चलते हैं, जब आप एक्सर्ट करते हैं, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट में होता है, डल होता है, जॉ में, नेक में, आर्म्स में रेडिएट कर सकता है, बैक में रेडिएट कर सकता है, और बैठने से आराम हो जाए। ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है एंजाइना का, या चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ द हार्ट एलिमेंट। बट समटाइम्स ये चेस्ट पेन टिपिकल नहीं होता सारे पेशेंट्स में, स्पेशली डायबिटिक एंड क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में ये ब्रेथलेसनेस के फॉर्म में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एंड दिस इज नोन एज एंजाइना इक्विवेलेंट। समटाइम्स अगर इसकी वजह से हार्ट को इंजरी हो गई है, हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, बॉडी स्वेलिंग के वे में प्रेजेंट कर सकता है, गिडनेस के वे में प्रेजेंट कर सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा हो सकती है पेशेंट को। तो अगर स्वेट्स हो रहे हैं, कोल्ड स्वेट्स हो रहे हैं, अगर एक्यूट हार्ट अटैक इवॉल्व कर रहा है, यूजुअली उसमें टिपिकल चेस्ट पेन होता है, और चेस्ट पेन के साथ स्वेटिंग, पर्सपिरेशन, अनइजनेस इस वे में भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं, और अगर ये सारे लक्षण हैं तो ये क्यों है? बिकॉज हार्ट इज गेटिंग लेस ब्लड सप्लाई। तो ऐसे में हम इसको कैसे असेस करें और कैसे टेस्ट करें? अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर को या कार्डियोलॉजिस्ट को इमीडिएट कंसल्ट करें। सुना आपने, जरूरी नहीं है कि दिल में चमक वाला दर्द उठे, खासतौर पर अगर आपको डायबिटीज या फिर किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है। इसलिए जो लक्षण डॉक्टर ने बताए हैं उन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एक्सपर्ट से जानिए, रात भर की अच्छी नींद के बाद भी सुबह या फिर दिन भर थकान क्यों महसूस होती है?
रात भर की नींद के बाद भी सुबह थकान सी महसूस होती है? क्या नाश्ता करने के बाद भी एनर्जी लो ही रहती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस राज का पर्दाफाश किया है। लवनीत बताती हैं कि आप दिन भर जो भी खाते हैं उसी से आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है। खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण आपको सुबह थकान महसूस होती है। दरअसल खाने में आयरन की कमी के कारण हमारी बॉडी के सेल्स को ठीक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। बॉडी में कम ऑक्सीजन होने के कारण आपको ज्यादा थकान महसूस होती है। यही नहीं, हमारे सेल्स पे मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया याद है ना, ये होता है सेल का पावर हाउस। लेकिन विटामिन डी की कमी के कारण ये ठीक से काम नहीं कर पाता और शरीर में कम एनर्जी बनती है। इसलिए अपने खाने में आयरन के लिए सूखे मेवे, साबुत अनाज, फली वाली सब्जियां और बीन्स शामिल करिए। साथ ही विटामिन डी के लिए सुबह करीब आधा घंटा सूरज की रोशनी में बिताइए। अंडा, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को डाइट में जरूर शामिल करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। स्ट्रीट फूड यानी सड़क किनारे मिलने वाली चाट, पकौड़े इन सबके शौकीन हैं, पर तबीयत खराब होने का डर भी लगता है। एक्सपर्ट से जानिए इसका बेस्ट तोड़। जब आप देश में अलग अलग जगह घूमने निकलते हैं, उस शहर, गांव, कस्बे में मौजूद आर्किटेक्चर, इमारतें, पार्क, ये सब चीजें तो देखते ही देखते हैं, लेकिन उसके बाद अगला फोकस होता है वहाँ का लोकल फूड। जैसे आप दिल्ली घूमने जाएंगे तो लाल किला तो देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ चांदनी चौक में पेट पूजा भी करके आएंगे। जैसे पराठे हो गए, लस्सी हो गई। लोकल फूड के बिना ट्रिप पूरी कैसे होगी? लेकिन अलग अलग जगहों का स्ट्रीट फूड खाने से पेट भी खराब हो जाता है। डॉक्टर करण ने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में इसकी वजह और बचाव का आसान तरीका बताया है। उनके हिसाब से इसकी वजह है आपकी डाइट और जियोग्राफी। चिंता मत कीजिए, हम आपको जियोग्राफी का कोई क्लास नहीं देने वाले हैं, बस इसका बहुत बेसिक सा जिक्र करेंगे। देखिए, हर जगह के लोगों और खाने में एक स्पेशल बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है। बैक्टीरियल स्ट्रेन यानी बैक्टीरिया की एक अलग प्रजाति। तभी आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी जगह के लोकल लोग वहाँ का स्ट्रीट फूड खाते हैं तो वो बीमार नहीं होते, पर आप एक बार खा के ही बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उस जगह के स्पेशल बैक्टीरियल स्ट्रेन आपको कब्ज दे देते हैं या पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। इस समस्या से बचने का और अपनी ट्रिप को मज़ेदार बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान सा तरीका बताया है। आप नई जगह का स्ट्रीट फूड लेने से पहले प्रोबायोटिक फाइबर्स लीजिए, यानी वहाँ के लोकल फलों और सब्जियों को खाइए, या फिर वहाँ का लोकल योगर्ट भी ले सकते हैं। इससे आपके पेट तक वहाँ के अच्छे बैक्टीरिया पहुँच जाएंगे और आपकी पेट की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखिए, अचानक से बहुत सारा स्ट्रीट फूड मत खाइए। धीरे धीरे स्ट्रीट फूड का इंटेक बढ़ाइए। इससे पेट आसानी से उसे पचा भी पाएगा और आपको आदत भी हो जाएगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।